गाइस लेट्स क्विकली डू दिस वन, फिर से कर लेते हैं। s1 डॉट गाइस, s1 डॉट हम कंटेंट्स मेथड को ट्राई कर रहे हैं। सो कंटेंट्स मेथड जो है ये हमें कैर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट करता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपका गाइस डेफिनेटली डबल कोट्स में होना चाहिए। योर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर शुड बी इन डबल कोट्स, राइट? सो गाइस s1 डॉट कंटेंट्स गाइस, या फिर गाइस दूसरा ले लेते हैं हम लोग। जैसे ये जो s2 है गाइस, ये s2 भी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं है एवरीवन? यस और नो? यस। और ये क्या है? मुंबई हाइफन सिटी है ना, मुंबई हाइफन सिटी। चलो गाइज इसके ऊपर करते हैं हम लोग s2 डॉट गाइज, s2 डॉट कंटेंट्स गाइज। इसके अंडर, इस कंटेंट्स के अंडर मुझे चेक करना है इसके अंडर सिटी ये पर्टिकुलर कंटेंट है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। अगर ये सिटी कंटेंट मैच हुआ तो ये कंटेंट्स मेथड आपको रिटर्न क्या करेगा? इट विल रिटर्न यू द बुलियन वैल्यू, ठीक है? सो बुलियन अगर रिटर्न करेगा तो आपको डेटा टाइप जो है वो बुलियन टाइप का ही लेना पड़ेगा बुलियन वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एम आई राइट एवरीवन? सो रिजल्ट कंटेंट्स, कंटेंट्स रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है? नाउ गाइज मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं ऐसे बोलता हूँ contains result is equals to गाइस, contains result is equals to, मैं contains result is इसको गाइस मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। नाउ इफ आई गो एंड इफ आई चेक गाइस, ये मुझे एग्जैक्टली आउटपुट क्या दे रहा है? तो ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है गाइस? दिस इज गिविंग मी द ट्रू। क्यों ट्रू दे रहा है गाइस? क्योंकि ये जो मुंबई सिटी है इसके अंडर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है, ये सिटी टाइप का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मैच कर रहा है। अगर गाइस मैं ऐसा दे दूंगा, सी स्मॉल दे दूंगा, तो दिस केस, इस केस में ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? इट विल गिव मी द फॉल्स। और गाइस अगर मुझे इसमें चेक करना है एम यू एम बी ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? डेफिनेटली मुझे ट्रू मिल जाएगा, राइट एवरीवन? मुझे जस्ट चेक करना है कि इस पूरे इसमें गाइस कुछ हाइफन कैरेक्टर अवेलेबल है कि, ये मुझे चेक करना है। तो अगर ये अवेलेबल है तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? डेफिनेटली ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, राइट एवरीवन? कोई क्वेश्चन गाइस कंटेंट्स मेथड में? किसी को गाइस कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटेंट्स मेथड? एनीवन? गाइस कंटेंट्स मेथड क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? कंटेंट्स मेथड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन कंटेंट्स मेथड? ये जो कंटेंट्स मेथड है इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं गाइस? अगर आप सिंपली कंटेंट्स मेथड को देखोगे, सो कंटेंट्स मेथड गाइस, इस कंटेंट्स मेथड में आर्गुमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? कैर सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब नथिंग बट स्ट्रिंग, ठीक है? कैर सीक्वेंस टाइप का आर्गुमेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है? कैर सीक्वेंस टाइप का गाइस आप आर्गुमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है? और अगर ये कंटेन गाइस, ये कंटेन्स मेथड मतलब स्ट्रिंग कोई वैल्यू कंटेन्स कर रहा है, तो ये आपको डेटा कौन से टाइप में रिटर्न करेगा? डेफिनेटली बुलियन फॉर्म में। अगर कंटेन्स किया गाइस स्ट्रिंग ने, जैसे कि मुंबई में MUM, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मैच हुआ, तो ये आपको बुलियन वैल्यू दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? सो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस मेथड रिटर्न्स this method returns true if string contains a, a contains a sequence of character, if it contains a sequence of character, correct everyone? If it is contains sequence of characters, yes or no guys? Yes or no? अगर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कंटेन कर रहा है तो इट विल रिटर्न अस द ट्रू, अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज दिस विल रिटर्न अस, इट विल रिटर्न अस, अदरवाइज फॉल्स हमें रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। कूल एवरीवन? सो इसका ये जो काइंड ऑफ एग्जाम्पल है ये भी हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है गाइस? ये आपका कंटेंट्स मेथड था। तो कंटेंट्स मेथड में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही पास करना है गाइस। अगर वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मैच हुआ, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइस मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से दे देता हूँ, CIT अगर ये है तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। कूल एवरीवन? जाए हम लोग आगे नेक्स्ट मेथड पे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो गाइस?
क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? सो दिस वाज आवर फोर्थ मेथड। इसके बाद गाइस नेक्स्ट मेथड हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है देख लेते गाइस, विच इज द नेक्स्ट मेथड। सो गाइस अच्छा, ये कंटेंट्स मेथड से पहले ना हमें ऐसा करना चाहिए था, लाइक वी शुड हैव टेकन दैट वन गाइस। ठीक है, अभी कर लेते हैं गाइस। ये जो S2 है, ये जो S2 है, S2 डॉट, यहाँ पर एक स्टार्ट्स विथ करके मेथड आता है गाइस, स्टार्ट्स विथ। अभी ये जो स्टार्ट्स विथ मेथड है गाइस, स्टार्ट्स विथ मेथड में आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्रीफिक्स बोला है गाइस। प्रीफिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर ये गाइस दिस वन, अगर ये मुंबई है तो ये प्रीफिक्स है ना, ये सुनो। यस। और ये क्या है गाइस, इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स, राइट एवरीवन? ये प्रीफिक्स एंड दिस वन इज नथिंग बट सफिक्स, करेक्ट? सो गाइस सिंपल, यहाँ पर S1 डॉट स्टार्ट्स विथ जो मेथड है, ये आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग टाइप का पास क्या करना है आपको? प्रीफिक्स पास करना है। मतलब गाइस वो स्टार्ट से प्रीफिक्स से चालू करेगा कंपेयर करना स्ट्रिंग को। अगर वो स्ट्रिंग मिला तो आपको रिटर्न क्या करेगा? बूलियन। वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज स्ट्रिंग से स्टार्ट नहीं हुआ तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न यू द फॉल्स। ठीक है गाइस, तो ये देख लेते हैं गाइस। स्टार्ट्स विथ में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये S2 स्टार्ट्स विथ गाइस, क्या ये MUM गाइस, या फिर ये मुंबई से स्टार्ट हो रहा है क्या? MUMB, इस वाले गाइस, MUMB इस वाले कैरेक्टर्स के सीक्वेंस के साथ, दैट इज स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या? अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट्स विथ मेथड का भी रिटर्न टाइप बुलियन है, तो यहाँ पर भी हमें गाइस बुलियन टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट्स विथ करके गाइस मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, या फिर रिजल्ट स्टार्ट्स विथ ऐसा भी ले सकते थे हम लोग। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रिजल्ट स्टार्ट्स विथ कर लेते, चलो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। रिजल्ट स्टार्ट्स विथ, ठीक है। सो ये जो रिजल्ट स्टार्ट्स विथ है गाइस, मुझे इसको प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस, मैं ऐसे बोलता हूँ स्टार्ट्स विथ रिजल्ट, ये मुझे मैसेज देना था गाइस। तो मैसेज हमारा हमेशा डबल कोट्स के अंडर होता है, यस और नो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, करेक्ट गाइस? इसके आगे प्लस करके हम लोग सिंबल यूज करेंगे दिस वन, रिजल्ट स्टार्ट्स विथ। नाउ गाइस ये मुंबई MUMB से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? डेफिनेटली हमें ट्रू रिटर्न करेगा, राइट एवरीवन? यस और नो? इट विल रिटर्न अस द ट्रू, ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, करेक्ट? अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ गाइस, अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अस द फॉल्स। गाइस मैंने गलती से ऐसा दे दिया, MUM स्मॉल में दे दिया, क्या ये प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या? ये S2 जो स्ट्रिंग है ये MUMB के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, राइट? तो इस केस में ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? दिस विल गिव मी द रिजल्ट विल बी फॉल्स। वेरी सिंपल गाइस। सो ये गाइस स्टार्ट्स विथ है। स्टार्ट्स विथ हमेशा आपके स्ट्रिंग के कहाँ से ट्रैवल करेगा? ये लेफ्ट गाइस, आपका लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा है, यस और नो? लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को ये चेक कर रहा है, स्ट्रिंग को चेक कर रहा है। मुझे एक सिंगल कैरेक्टर भी देना है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गिव सिंगल कैरेक्टर एज वेल। तो सिंगल कैरेक्टर भी अगर मुझे देना है तो हियर यू कैन सी गाइस, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। इफ आई गिव गाइस स्ट्रिंग है, इसमें आर्ग्यूमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है मतलब हम लोग एक से ज्यादा कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो? सो गाइस मैंने स्टार्ट्स विद बोल दिया मुंबई, अगर ये मुंबई से स्टार्ट हो रहा है गाइस, अगर ये मुंबई से स्टार्ट हो रहा है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज गाइस ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? दिस विल रिटर्न मी द फॉल्स। गाइस मैंने यहाँ से एक कैरेक्टर रिमूव कर दिया, MUMBA था, A निकाल दिया, फिर I डायरेक्टली लिख दिया, तो अभी ये स्टार्ट्स विथ MUMBI है क्या? MUMBI के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या गाइस? प्रीफिक्स, तो ये क्या रिटर्न कर देना चाहिए आपको? फॉल्स। डेफिनेटली इसने आपको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, जो कि कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? दिस स्टार्ट्स विथ मेथड क्लियर है गाइस सबको, एवरीवन? दूसरा एक और मेथड है गाइस, फिर से कर लेते इसको।
guys ends with, can you see this ends with method everyone? ends with, अभी ये जो ends with method है इसमें भी आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? स्ट्रिंग टाइप का। बट गाइस आर्ग्यूमेंट कौन सा देना है आपको? आर्ग्यूमेंट प्रीफिक्स वाला देना है कि सफिक्स वाला देना है? सफिक्स वाला देना है। मतलब गाइस लाइक लास्ट वाला वैल्यू देना, सफिक्स लास्ट वाले कैरेक्टर्स आपको देने हैं, ठीक है। अगर ये रिटर्न किया तो ये आपको गाइस आई मीन अगर जो स्ट्रिंग दे रहे हो गाइस इससे अगर वो एंड हो रहा है तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न बूलियन वैल्यू, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उससे एंड नहीं हो रहा है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न यू द फॉल्स। वेरी सिंपल, ठीक है गाइस। सो एंड्स विथ मेथड को भी देख लेते हैं गाइस। हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा स्ट्रिंग गाइस सिटी से एंड हो रहा है। वी आर थिंकिंग लाइक कि हमारा स्ट्रिंग सिटी से एंड हो रहा है गाइस। इट इज एट द एंड, वो एंड हो रहा है सिटी से। अगर ये एंड हो रहा है गाइस तो मुझे बुलियन टाइप का ही डेटा रिटर्न करेगा। बुलियन गाइस रिजल्ट एंड्स विथ, ऐसा मैं कुछ एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर s2 आना चाहिए, एंड्स विथ। ओके, नाउ हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस, मैं यहाँ पर बोलूँगा ends with result, ends with result is equals to, ends with result is equals to गाइस, मैं यहाँ पर ये जो result ends with है इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अगर गाइस ये सिटी से एंड हुआ तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अस द ट्रू, जो कि कर रहा है गाइस। एंड्स विथ में मुझे सफिक्स देना है गाइस, सफिक्स देना है। अगर मैं लास्ट वाला कैरेक्टर दे दूंगा y वाला तो चलेगा कि नहीं चलेगा एवरीवन? दिस लास्ट कैरेक्टर अगर मैं दे रहा हूँ डेफिनेटली चल जाएगा। मैं अगर इसको रन करूँ गाइस हियर, तो हियर यू कैन सी गाइस मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट ये जो एंड्स विथ मेथड था इसमें आर्ग्यूमेंट आपको सिंगल कैरेक्टर नहीं पास करना है गाइस, यू कैन पास अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो आप एक सिंगल कैरेक्टर पास करो या फिर मल्टीपल कैरेक्टर पास करो, दैट इज योर चॉइस। अगर गाइस मैं यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ty से एंड हो रहा है क्या गाइस? दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एंडिंग विद ty, हो रहा है ना गाइस? यस और नो? इट इज एंडिंग विद ty और नॉट? अगर ये हो रहा है गाइस, इसके सफिक्स में ty है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा गाइस। मैंने ऐसे बोल दिया कि ये एंड हो रहा है विथ i, एंड हो रहा है विथ i। मुंबई का मुझे ऐसा लगा गाइस, मुंबई सिटी जो है इसमें एंड हो रहा है ये i से। मैंने ये वाला गाइस कमांड इसको दे दिया, ये मेथड मैंने यूज़ किया। तो इसके इसमें अगर वो एंड नहीं हो रहा है, इसके गाइस सफिक्स में अगर आई कैरेक्टर नहीं है या फिर ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? एंड्स विथ मेथड आपको रिटर्न क्या करेगा गाइस? ये रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। तो अगर आप इन तीन मेथड को देखोगे गाइस, ये तीनों कुछ एक जैसा ही काम कर रही है। स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ एंड कंटेंट्स। गाइस स्टार्ट्स विथ ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कंपेयर करती है या फिर स्ट्रिंग को कंपेयर करती है, ये प्रीफिक्स से स्टार्ट करती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाती है। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? अगर गाइस मैंने यहां से बोला कि मेरा कैरेक्टर यूएम से स्टार्ट हो रहा है क्या गाइस? आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट विथ यूएम हो रहा है क्या। मैं स्टार्ट्स विथ मेथड में गाइस यूएम दे रहा हूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या रिटर्न करना चाहिए गाइस? ये डेफिनेटली मुझे इसने फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो अगर मैं स्टार्ट्स विथ मेथड की बात करूंगा तो ये हमेशा आपके इंडेक्स ऑफ 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं? यस और नो? डेफिनेटली गाइस। और आप इसमें मल्टीपल कैरेक्टर दो, सिंगल कैरेक्टर दो, मल्टीपल दो, जो भी देना है दो, बट स्टार्ट्स विथ में गाइस ये आपका इंडेक्स ऑफ 0 से स्टार्ट होना चाहिए, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। ये जो एंड्स विथ मेथड है गाइस, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? ये आपका लेंथ -1 से स्टार्ट करेगा, लेंथ -1 से स्टार्ट करेगा कि नहीं? यस और नो एवरीवन? सफिक्स गाइस लेंथ -1 से स्टार्ट करेगा। इसके एंड में जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको वो चेक करेगा। जैसे कि गाइस हम यहाँ पर ty पास कर रहे हैं या फिर ity पास कर रहे हैं गाइस, अगर ये एंड हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न अस द ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न अस द फॉल्स। हियर यू कैन सी, ठीक है। अगर गाइस मैंने ऐसे बोल दिया कि ये एंड हो रहा है गाइस, मैंने ऐसे कुछ बोल दिया कि ये एंड्स विथ हो रहा है CIT, क्या ये पास होगा?
ये ट्रू होगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा आपको? क्या रिटर्न false. करेगा ये? डेफिनेटली आपको फॉल्स रिटर्न करेगा एवरीवन, जो कि कर रहा है यहाँ पर। बट गाइस ये कंटेंट्स जो मेथड है, कंटेंट्स मेथड को अगर आप देखोगे ना गाइस, तो ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकता है। इट कैन कंपेयर होल स्ट्रिंग एज वेल। पूरे के पूरे स्ट्रिंग को भी कंटेन कर रहा है ना, यस और नो एवरीवन? हियर यू कैन सी कंटेंट्स रिजल्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है। गाइस मैं यहाँ से स्टार्ट से कुछ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर निकाल देता हूँ, फिर भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? स्टिल इट विल रिटर्न मी द ट्रू। गाइस मैं एंड से भी कुछ कैरेक्टर निकाल देता हूँ, फिर भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? डेफिनेटली मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, राइट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट और नॉट गाइस? सबको समझ रहा है? तो अगर थोड़ा सा गाइस अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, तो अगर आपको स्ट्रिंग को स्टार्ट से ही कंपेयर करना है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कंपेयर करना है, यू कैन यूज स्टार्ट्स विद। आपको एंड वाले कैरेक्टर्स चाहिए तो यू कैन यूज एंड्स विद। गाइस आपको सर्टेन पार्शियल टेक्स्ट चाहिए, उस स्ट्रिंग का पार्शियल टेक्स्ट चाहिए, तो यू कैन यूज कंटेंट्स। या फिर होल टेक्स्ट को भी कंपेयर करना है तो भी कंटेंट्स कर सकते हो। अगर होल टेक्स्ट को कंपेयर करना ही था तो इक्वल्स मेथड यूज करो। वाई टू यूज कंटेंट्स मेथड गाइस? तो कंटेंट्स अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है, राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, ना प्रीफिक्स ना सफिक्स गाइस। ये प्रीफिक्स से, सफिक्स से, कहीं से भी, या फिर सेंटर में कहीं से भी आपके स्ट्रिंग को कंपैरिजन कर सकता है। ये इतना कैपेबल है, यस और नो एवरीवन? दिस मेथड कंटेंट्स। एग्री एवरीवन? You guys are agree with this or not? कोई कंफ्यूजन गाइस? स्टार्ट्स विद, एंड्स विद एंड कंटेंट्स, ये तीनों मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे अभी। क्लियर गाइस एवरीवन? सो अगर Yes. हम देखेंगे गाइस, एक और मेथड थी हमारी स्टार्ट्स विद। सो स्टार्ट्स विद गाइस, ये यहाँ पर कंटेंट्स मेथड कैर सीक्वेंस को एक्सपेक्ट करती है, बट ये क्या एक्सपेक्ट करती है गाइस? ये एक्सपेक्ट करती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रीफिक्स, स्ट्रिंग प्रीफिक्स एक्सपेक्ट करती है। अगर गाइस प्रीफिक्स मैच हुआ तो ये आपको रिटर्न क्या करेगी? रिटर्न टाइप क्या रहेगा इस मेथड का? डेफिनेटली बूलियन रहेगा। सो सिंपली अगर मैं स्टार्ट्स विद मेथड की बात करूँ गाइस, सो आपका स्टार्ट्स विद मेथड, ये मेथड क्या करता है? दिस मेथड विल रिटर्न अस ट्रू, रिटर्न अस ट्रू if string is starting with given prefix, right everyone? अगर वो प्रीफिक्स से, गिवन प्रीफिक्स से स्टार्ट हुआ तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट मी सिंपली गाइस कॉपी दिस वन एज वेल। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। कूल। ऐसा ही गाइस एक और मेथड देखा हमने, कौन सा मेथड था? दैट वाज नथिंग बट योर एंड्स विथ मेथड। सो अगर एंड्स विथ मेथड को अगर आप देखोगे तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है, बट कौन सा गाइस? प्रीफिक्स करता है कि सफिक्स करता है? सफिक्स आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है गाइस, ठीक है। सो ये भी रिटर्न आपको क्या करेगा? दिस विल आल्सो रिटर्न यू बूलियन टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। सो गाइस इसका डेफिनेशन हम लोग या फिर एक्सप्लेनेशन कैसा दे सकते हैं? दिस मेथड विल रिटर्न अस ट्रू if string is ending with given suffix, right everyone? जो आपने सफिक्स दिया होगा उससे अगर एंड होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज गाइस हमें क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज इट विल रिटर्न अस द फॉल्स, करेक्ट। और ये जो है एक्सप्लेनेशन गाइस, ये भी यहाँ पर ले लेते फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्लियर? कूल एवरीवन? ये मेथड्स क्लियर है, राइट? कंटेंट स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, जाया गया हम लोग। कोई क्वेश्चन है किसी को? एनीवन? एनी क्वेश्चंस गाइस? No. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ओके ऑलराइट। सचिन कोई क्वेश्चन था क्या आपका? ऑलराइट नो प्रॉब्लम।
no problem, no problem guys. So let's move to the next method guys. next method कौन सा है देख लेते हैं. So s1 dot guys हम कैरेट कर लिए, हम concat मेथड कर लिए guys, हमने contents मेथड कर लिया, कंटेंट इक्वल्स, ठीक है गाइज, ये हमें करना नहीं है, हमने इक्वल्स मेथड से काम हो जाता है, कंटेंट इक्वल्स की जरूरत नहीं है हमें. एंड्स विद देख लिया हमने, राइट एवरीवन, एंड्स विद देख लिया, इक्वल्स मेथड भी देख लिया. ओके, देयर इज वन मोर मेथड गाइज, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड. सो हियर गाइज इसी मेथड को यहीं पे मैं कर लेता हूँ, इक्वल्स के आगे गाइज इस मेथड को मैं यूज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल गाइज ये जो S1 है, S1 को ही कंपेयर कर रहा हूँ गाइज मैं. S1 के अंडर क्या स्टोर है, it contains Mumbai, right everyone. So S1 dot guys, यहाँ पर S1 dot मैं ऐसे बोलता हूँ guys equals, but equals के साथ guys मैं equals मेथड नहीं यूज कर रहा हूँ. the second method I'm using, उस मेथड का नाम क्या guys, equals ignore case. guys मुझे आप एक बताओ, equals मेथड केस सेंसिटिव है कि नहीं है? Yes. केस सेंसिटिव है. कभी कभी गाइज आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन करने में केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करना है, ठीक है. जो ये मुंबई है, ठीक है गाइज, यूआई पे आपको कैपिटल मुंबई दिया हुआ है, बट लेट्स से डीबी में आपको मुंबई स्टार्ट्स विथ लोअर केस है, तो डीबी में और यूआई पे जो दोनों वैल्यू है इनको कंपेयर करना है, बट दोनों में ये ऐसा है कि गाइज लाइक केस सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. टू अवॉइड सच थिंग गाइज, टू अवॉइड सच थिंग आप केस, अगर केस सेंसिटिविटी को अवॉइड कर सकते हो तो आपको और कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रिंग प्रोवाइड्स, जावा में गई स्ट्रिंग आपको इक्वल्स इग्नोर केस एक मेथड प्रोवाइड करता है. इक्वल्स इग्नोर केस में गाइज अगेन ये आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है गाइज, आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग टाइप का. ये ऑब्जेक्ट टाइप की करता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट ही है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वल्स इग्नोर केस गाइज स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है कि आप अनदर स्ट्रिंग, आप दूसरा स्ट्रिंग दे दो. सो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड, ये जो आपका S1 है ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये अनदर स्ट्रिंग आपका सेकंड स्ट्रिंग है. अगर ये दोनों इक्वल हुए, कंटेंट इक्वल हुआ, भले उनका केस सेंसिटिविटी कोई भी हो उसको इग्नोर करेगा. अगर वो मैच हुआ तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न अस द फॉल्स. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जैसे गाइस मैं यहाँ पर S1 इक्वल्स मुंबई कर रहा हूँ, हियर स्मॉल गाइस लोअर केस में मुंबई दे रहा हूँ बट इक्वल्स मेथड है, ओके. और यहाँ पर डबल कोट्स में मैसेज भी दे देते गाइस कि ये रिजल्ट है इक्वल्स रिजल्ट करके ऐसा प्रिंट भी कर देते ताकि हमें अंडरस्टैंड भी हो जाए, ठीक है. और यहाँ पर प्लस सिंबल ऐड कर देते हैं, ओके गाइज. यहाँ पर अगेन ये जो इक्वल्स इग्नोर केस है ये भी आपको बुलियन टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, दिस विल रिटर्न यू द बुलियन टाइप का डेटा, ठीक है. सो रिजल्ट गाइज ये मैंने क्या दिया है, एक इक्वल देना चाहिए था मुझे, इक्वल रिजल्ट, ठीक है. सो ये इक्वल रिजल्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है. और यहाँ पर मैं इक्वल्स इग्नोर रिजल्ट करके देता हूँ, इक्वल इग्नोर रिजल्ट, ठीक है गाइस. ऐसा मैंने कुछ एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है. नाउ लेट मी गो अहेड, लेट मी गिव द मैसेज हियर, इक्वल्स इग्नोर केस रिजल्ट, ऐसा कुछ मैं गाइस मैसेज दूंगा. उस मैसेज के आगे सिंपली विल यूज दिस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल. सो गाइस यहाँ पर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, यहाँ पर सेम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हम लोग, ये वाला दिस वन, लेट्स गिव दिस पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का जो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है, एम आई राइट एवरीवन, ये स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है. तो ये आपका फर्स्ट वाला स्ट्रिंग S1 ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये मुंबई ये सेकंड स्ट्रिंग है. तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के साथ गाइस इनके कंटेंट इक्वल है क्या चेक करेगा, बट इक्वल्स इग्नोर केस में गाइस इसका केस सेंसिटिविटी जो है उसको इग्नोर करेगा. एंड लेट्स रन द गाइस बोथ द कोड, मतलब ये दोनों मेथड को देख लेते हैं गाइस. सो जो इक्वल्स मेथड है गाइस, इक्वल्स मेथड ने आपको रिटर्न क्या किया, इक्वल्स मेथड ने आपको रिटर्न क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया. बट इक्वल्स इग्नोर केस ने आपको रिटर्न क्या किया गाइस, ट्रू रिटर्न किया. व्हाई, बिकॉज इसने केस सेंसिटिविटी ने इसको क्या कर दिया,
इग्नोर कर दिया। क्लियर है एवरीवन? सो यू हैव इक्वल्स मेथड एज वेल, यू हैव अ इक्वल्स इग्नोर केस मेथड एज वेल। जो भी आपको करेक्ट लगे आप दोनों में से आपके हिसाब से गाइस, आपके कंडीशन के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? क्लियर एवरीवन? आई थिंक समवन गाइस, किसी का माइक थोड़ा सा नॉइजी है, प्लीज चेक। ओके, सो हियर गाइस, बस इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस काम तो दोनों एक ही करते हैं, दो स्ट्रिंग के कंटेंट को इक्वल है कि नहीं ये चेक करते हैं। दोनों का भी रिटर्न टाइप बुलियन ही है, मतलब या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इक्वल्स मेथड है गाइस, ये केस सेंसिटिविटी नेस को गाइस डेफिनेटली कंसिडर करता है, और ये जो इक्वल्स इग्नोर केस है ये केस सेंसिटिविटी नेस जो है इसको इग्नोर कर देता है, इसको अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है। सिर्फ कंटेंट को कंपेयर करेगा, नो मैटर उनका गाइस केस सेंसिटिविटी कैसा है ये चेक नहीं करेगा। बट इक्वल्स मेथड कंटेंट को विथ केस सेंसिटिविटी कंपैरिजन करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है गाइस, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस। क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस? डिफरेंस क्या है मोस्टली अविनाश? डिफरेंस इक्वल्स यही है और ना, इक्वल्स इग्नोर में यही तो डिस्कस किया ना हमने कि जो इक्वल्स मेथड है यहाँ पर हमने मुंबई ही पास किया था। ये जो S1 है, S1 भी मुंबई है, और ये जो दूसरा स्ट्रिंग है ये भी मुंबई है, बट इसमें मैंने लोअर केस लेटर पास किया है, इनिशियल वाला। तो इक्वल्स मेथड ने हमें रिटर्न क्या किया? इसने रिटर्न किया मुझे फॉल्स। इक्वल्स इग्नोर केस में भी मैंने वही किया है, S1 इक्वल्स इग्नोर केस मैंने वही मुंबई पास किया, बट इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इसने केस सेंसिटिविटी जो है इसको कंसिडर किया, इक्वल्स मेथड ने कंटेंट को विथ केस सेंसिटिविटी चेक करेगा इक्वल्स मेथड, बट इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा? केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा, कंटेंट को कंपेयर करेगा। ये मुंबई और ये मुंबई उसने इक्वल मुझे रिटर्न किया, विच इज ट्रू। वाई? इसने चेक नहीं किया कि केस सेंसिटिविटी कैसा है। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा कि जहाँ पर आपको केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करना है, इन दैट केस आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करो। अगर आपको केस सेंसिटिविटी को इग्नोर नहीं करना है तो डोंट यूज़ दिस मेथड, इक्वल्स मेथड यूज़ कर लो फिर, बस सिंपल। क्लियर? क्लियर अक्षय? अदर्स गाइस, कोई क्वेश्चन? नो। Clear this one? So let's add this method as well. That is guys, आपका next method है, that is equals ignore case method. Guys, ये जो equals ignore case method है ये आपको argument कौन से टाइप का एक्सपेक्ट करता है? एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट आपका string है guys, string है, another string guys आप दोगे, और ये रिटर्न क्या करेगा आपको? ये भी आपको रिटर्न करेगा डेफिनेटली बूलियन। सो गाइस ये मेथड क्या करेगा? दिस मेथड compares the content of two strings के कंपेयर गाइस कंटेंट को कंपेयर करता है, while comparing it will ignore the case sensitivity. Alright everyone, ये केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा, राइट? एंड it will return us true if contents are equal. otherwise guys, आपको ये क्या रिटर्न करेगा? it will return us the false. That's it. ओके गाइस, बट केस सेंसिटिविटी को चेक नहीं करेगा, ये इग्नोर करेगा, सिर्फ कंटेंट को कंपेयर करेगा। ऑलराइट, ये गाइस इन दोनों में डिफरेंस है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स ऐड दिस मेथड एज वेल, let's add this particular method as well here. Okay, and let's move to the next method guys. So we have already seen this caret method, concat method, equals ignore case, starts with, ends with, and contains.
ठीक है। सो गाइज इतनी मेथड हमारी हो गई। लेट्स गो टूवर्ड्स गाइज लेट्स से s1 डॉट और मेथड देख लेते हैं। सो गाइज हम लोग कहाँ तक गए थे, ई तक गए थे, इक्वल्स इग्नोर केस। गेट बाइट इस मेथड का ज़रूरत नहीं है आपको, नो नीड ऑफ दिस। गेट कैरेक्टर्स इसका भी ज़रूरत नहीं है गाइज, नो नीड ऑफ इट। ओके गाइज, दिस मेथड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स ऑफ मेथड गाइज, दिस इंडेक्स ऑफ मेथड। तो इंडेक्स ऑफ मेथड में गाइज, ये इंडेक्स ऑफ मेथड आपके कैरेट मेथड के एग्जैक्टली अपोजिट है। कैरेट मेथड में गाइस, कैरेट मेथड में आप क्या पास करते हो, आप पास करते हो इंडेक्स, राइट एवरीवन। इंटीजर फॉर्मेट में इंडेक्स पास करते हो। जो इंटीजर फॉर्मेट में इंडेक्स पास करते हो उसी लोकेशन पे, उसी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है ये आपको रिटर्न करता है। बट ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है गाइस, इंडेक्स ऑफ मेथड में आप पास क्या करते हो गाइस, दिस वन, आप इंटीजर गाइस, सिंपल इंटीजर पास कर सकते हो, इंटीजर कैरेक्टर पास कर सकते हो, ठीक है। यू कैन पास द कैरेक्टर, इन शॉर्ट गाइज आप कैरेक्टर पास कर सकते हो, आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेथड बहुत सारी है। तो गाइज जो कैरेक्टर मैच करेगा उसका आपको रिटर्न क्या करेगा, ये इट विल रिटर्न यू द इंटीजर, आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा। सो एक्चुअल में गाइज यहाँ पर इंटीजर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कैरेक्टर होना चाहिए था। दिस इज समथिंग मिस्टेक हियर, ओके। सो ये इंडेक्स ऑफ मेथड को गाइज हम लोग यहाँ पर सिंपली गाइस पास कर रहे हैं। तो हमें गाइस क्या करना है, वी नीड टू पास द कैरेक्टर ओवर हियर, हमें यहाँ पर कैरेक्टर पास करना है। सो लेट्स से मुझे गाइस कौन सा कैरेक्टर पास करना है, फॉर एग्जांपल गाइस इसमें ये जो ए कैरेक्टर है कहाँ पर है, मुझे रिटर्न करो, मुझे बताओ। सो गाइस ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है, इंडेक्स ऑफ मेथड मुझे गाइस, इंडेक्स ऑफ मेथड हमें रिटर्न क्या कर रहा है, द रिटर्न टाइप ऑफ दिस इंडेक्स ऑफ मेथड का गाइस रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर गाइस। सो यहाँ पर इंटीजर इंडेक्स करके गाइस एक रेफरेंस वेरिएबल में बना लेता हूँ। लेट मी गो अहेड गाइस, लेट मी गो अहेड एंड लेट मी प्रिंट गाइस इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ गाइस, इंडेक्स ऑफ जो आपका कैरेक्टर है, इंडेक्स ऑफ गाइस ये जो इंडेक्स है यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब गाइस ये जो ए कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब इंडेक्स में मैंने स्टोर करी है। नाउ लेट मी गो अहेड गाइस, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड एज अ जावा एप्लीकेशन गाइस। ये जो स्ट्रिंग है ये कैपिटल एम कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरोथ इंडेक्स पे स्टार्ट होगा, यस और नो। Yes. ये 1, ये 2, ये 3 और ए Zero. कहाँ पर आएगा आपका, ये आपका 4 पे आएगा। तो आपको ये जो ए कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स मिल रही कि नहीं मिल रही एवरीवन, यस और नो। Yes. सो अगर आप देखोगे कैरेट मेथड का एग्जैक्ट अपोजिट है ये। कैरेट मेथड में आप इंडेक्स पास करो, Yes. इंडेक्स के बेसिस पे आपको कैरेक्टर मिलेगा। इंडेक्स ऑफ मेथड में आप कैरेक्टर पास करो, कैरेक्टर के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, विल गेट द Index. इंडेक्स। वाइस वर्सा कर सकते हो गाइस, ये दोनों एक दूसरे से आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाइस वर्सा। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? और मुझे गाइस यहाँ पर ऐसा भी प्रिंट चाहिए था, इंडेक्स ऑफ मैं कौन सा कैरेक्टर ले रहा हूँ ये भी मुझे प्रिंट करना है। कैसे करोगे आप, हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट गाइस, कैन आई डू इट लाइक दिस गाइस। मैं यहाँ पर कैरेक्टर, लेट्स से कैरेक्टर माई कैरेक्टर, ये रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ गाइस। इस रेफरेंस वेरिएबल के अंडर में ये ए स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो। Yes. ये जो माई कैरेक्टर है गाइस, ये जो ए कैरेक्टर, ये माई कैरेक्टर, ये कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, कैन आई पास इट डायरेक्टली ओवर हियर, यस और नो। Yes. सो माई कैरेक्टर की इंडेक्स गाइस, मतलब इन शॉर्ट ये जो ए की इंडेक्स है जो कि आपको प्रिंट करेगा यहाँ पर विच इज 4, अगेन यू आर गेटिंग इट द सेम। बट मुझे ऐसा मैसेज चाहिए इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ कौन सा कैरेक्टर है वो भी चाहिए मुझे। सो गाइस मैं देखो इंडेक्स ऑफ ऐसे कर लेता हूँ, इंडेक्स ऑफ यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, स्पेस के बाद गाइस, स्पेस के बाद कौन सा कैरेक्टर चाहिए मुझे गाइस, मुझे ये वाला कैरेक्टर, ये कोई भी कैरेक्टर हो ये मुझे चाहिए, इन शॉर्ट माई कैरेक्टर चाहिए। कैन आई डू लाइक दिस गाइस प्लस माई कैरेक्टर, तो ये माई कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ माई Yes. कैरेक्टर। उसके आगे गाइस मुझे एक और ऐसा करना है प्लस, क्यों करना है गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्वल्स टू मार्क ये जो सिंबल है ये चाहिए लाइक दिस। सो इस तरीके से गाइस मैंने कर दिया, या फिर आप स्पेसेस नहीं देना चाहते हो, डोंट गिव द स्पेसेस एंड नाउ गो अहेड एंड प्रिंट दिस वन। सो इंडेक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 4,
यहाँ पर ए के बाद और 4 से पहले आपको स्पेस चाहिए तो गिव द स्पेसेस ओवर हियर, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो अभी गाइस, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। सो आई थिंक इतना प्रैक्टिस तो आप लोग कर लिए होंगे। इसको ट्राई किया था गाइस कभी कि नहीं? यस। ट्राई किया था? नहीं किया है तो कर लो गाइस। Yes. तो गाइस मैंने इसको डबल कोट्स में क्यों रखा है? वाई? क्योंकि ये मुझे मैसेज एज इट इज प्रिंट करना था। अभी आप बोलोगे ये माई कैरेक्टर को डबल कोट्स में क्यों नहीं रखा, ये भी क्वेश्चन रहेगा किसी का। ये सुनो, अगर गाइस मैं ऐसा करता हूँ, इफ आई डू इट लाइक दिस, अगर मैं ऐसा करता हूँ इंडेक्स ऑफ माई कैरेक्टर, इसको डबल कोट्स में रख देता हूँ लाइक दिस, इस तरीके से करता हूँ गाइस, ठीक है। एंड ये सब हटाना पड़ेगा मुझे, इंडेक्स ऑफ माई कैरेक्टर, तो ये मैसेज क्या प्रिंट करेगा? Index of my character. इंडेक्स ऑफ माई कैरेक्टर। ए को प्रिंट नहीं करेगा गाइस, एवरीवन, ये नहीं प्रिंट करेगा, राइट। सो ये माई कैरेक्टर के अंडर जो कैरेक्टर ये मुझे चाहिए था, तो इसका वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना है तो दैट शुड नॉट बी इन डबल कोट्स, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। सो इंडेक्स ऑफ गाइस, इंडेक्स ऑफ, ये मेरा मैसेज आ गया, ठीक है। इसके आगे मुझे ये माई कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो डबल कोट्स के बाहर गाइस प्लस सिंबल देना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ही है गाइस, स्ट्रिंग को ऐड ही कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये माई कैरेक्टर, यार आपका माई कैरेक्टर आ गया। माई कैरेक्टर के आगे गाइस आप अगेन एक बार प्लस सिंबल लगा दोगे, डबल कोट्स देके गाइस आपको जो भी सिंबल देना है, मुझे इक्वल्स टू सिंबल देना था, ये मैंने दे दिया। एंड इसके आगे आपका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ लेट मी प्रिंट द कोड गाइस, हियर यू कैन सी इंडेक्स ऑफ a इक्वल्स टू 4। लेट्स से गाइस मैं इंडेक्स ऑफ पास कर रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ पास कर रहा हूँ स्मॉल m की, स्मॉल m की। तो गाइस ये स्मॉल m का गाइस डेटा भी चेंज हो रहा है क्या? देखो इंडेक्स ऑफ m इक्वल्स टू 2 हो रहा है कि नहीं एवरीवन? ये सुनो, अगर मैं यहाँ पर i डेटा पास करूंगा, इंडेक्स ऑफ i इक्वल्स टू गाइस मुझे 5 मिला गाइस। मैं ऐसे बोलता हूँ इंडेक्स ऑफ y, ये वाला कैरेक्टर है क्या हमारे इंडेक्स में, सॉरी स्ट्रिंग में? नहीं है ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें क्या करना चाहिए गाइस? क्या रिटर्न किया इसने मुझे? -1। y -1 गाइस, क्योंकि दिस कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू योर स्ट्रिंग। -1 इंडेक्स होता है क्या हमारे लिए स्ट्रिंग में? यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं देगा गाइस, आपको एक्सेप्शन नहीं देगा, दिस वोंट गिव यू द एक्सेप्शन, ये आपको -1 देगा गाइस। बी थोड़ा सा केयरफुल गाइस, व्हेनेवर यू आर डूइंग द कोड, जब भी आप कोड दोगे तो थोड़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको खुद के एंड से ट्राई करना पड़ेगा, तभी तो आप जाके सीखोगे। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ प्रैक्टिस गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ओके आपके खुद के डाउट्स को गाइस, जो डाउट है करके देखो, चेक व्हाट एग्जैक्टली आंसर यू आर गेटिंग। उसके बाद नहीं समझा, स्टिल यू हैव द कंफ्यूजन, कोई कंफर्मेशन चाहिए, देन यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। सो ऐसे ही गाइस सीखते हैं लोग, आपको भी ऐसे ही सीखना है। ओके राइट, सो गाइस लेट मी गिव दिस m, कैपिटल M कहाँ पर है? तो यू गाइस कैन सी नाउ इट विल गिव मी द 0। इफ आई गिव गाइस लेट्स से b, तो b कहाँ पर है? इट विल गिव मी द इंडेक्स ऑफ b, दैट्स इट। क्लियर गाइस, इंडेक्स ऑफ मेथड एवरीवन, आर वी गुड विद दिस पर्टिकुलर मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड? सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, जाओ आगे गाइस में, ठीक है। Let's move to the next method guys. Okay, before that let's define this method. So index of method guys, index of method में आपको आर्ग्यूमेंट को गाइस देखो, अभी इंडेक्स ऑफ मेथड ना थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। इंडेक्स मतलब इसमें मल्टीपल मेथड है। इंडेक्स ऑफ गाइस, डोंट यू थिंक यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अचीव किया है इन्होंने कि नहीं गाइस? यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अचीव किया है कि नहीं किया इन्होंने? ये सुनो, एक ही नाम का मेथड है ना गाइस, एक ही क्लास में, मतलब स्ट्रिंग क्लास की ही मेथड है, एक ही क्लास में एक ही नेम का मेथड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। स्टिल अगर हमें करना है तो यस हम कर तो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें मेथड ओवरलोड करना पड़ेगा। मेथड नेम भले ही सेम रहे बट आर्ग्यूमेंट क्या पास करना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, बट ऑब्वियसली गाइज ये कैरेक्टर होना चाहिए था।
ओके, इंडेक्स ऑफ गाइस, आप स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, मतलब कैरेक्टर कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है ये भी कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल, यू गाइस कैन ट्राई इट, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इफ यू वांट टू ट्राई इट आपको मिल जाएगा गाइस यहाँ पर। ओके, सो बट गाइस डेफिनेटली आपका इसका रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप इज, आप जो, मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिख रहा हूँ गाइस, कैरेक्टर, यू विल पास कैरेक्टर। तो आप कैरेक्टर पास करोगे, उस कैरेक्टर का आपको क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न यू द इंटीजर। इंडेक्स गाइस इंटीजर में ही होता है ना कि नहीं, यस और नो? सो गाइस हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि दिस मेथड will this method will return us index in integer format में index रिटर्न करेगा। it will return us index in integer format, right everyone? for specified or for given character, given कैरेक्टर के लिए गाइस, जो आपने गिवन कैरेक्टर के लिए जो आपने जो कैरेक्टर दिया है उसका आपको इंटीजर फॉर्मेट में इंडेक्स रिटर्न करेगा, राइट एवरीवन? दैट्स इट। एंड लेट मी सिंपली डू दिस फॉर यू। मैं यहाँ पर एज एन कोड थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? ऑलराइट एवरीवन, सो इस गाइस जैसे स्टार्ट्स विद था एंड्स विद था वैसे ही थोड़ा सा इसका भी है, थोड़ा मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस ये जो S1 है, S1 स्टार्ट इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा हियर, यू वोंट गेट दिस वन। सो स्टार्ट्स विद आपको ऐसा कुछ स्टार्ट इंडेक्स नहीं मिलेगा, बट गाइस देयर इज मेथड कॉल्ड एज लास्ट इंडेक्स। कैन यू सी एवरीवन? लास्ट इंडेक्स, एवरीवन कैन यू सी दिस लास्ट इंडेक्स? दिख रहा है गाइस लास्ट इंडेक्स? आप यहाँ पर इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करो, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करो। सो ये जो लास्ट इंडेक्स है गाइस, सो व्हेनेवर हम लास्ट इंडेक्स की बात करेंगे गाइस, इफ आई गो अहेड, तो लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या है गाइस, समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर। आप मुझे बताओ गाइस, अगर ओके, तो गाइस ये जो मैं S2 पे करता हूँ दिस टाइम गाइस, ये जो S2 है, S2 के अंडर गाइस मुझे लास्ट इंडेक्स ऑफ ये चाहिए, ओके? लास्ट इंडेक्स ऑफ चाहिए। तो ये जो S2 है गाइस, S2 है मुंबई सिटी, इसके अंडर आई जो है गाइस, ये कितने बार आया है, कितने बार अकर हुआ है? 2 times. ट्वाइस, ठीक है गाइस? तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे दे रहा हूँ गाइस, आई एम गिविंग समथिंग लाइक दिस, मुझे चाहिए कैरेक्टर, आई नीड द कैरेक्टर आई, मुझे इसका इंडेक्स रिटर्न करो। ओके गाइस, मैं यहाँ पर सिंपली S2 डॉट स्टार्ट्स विथ करता हूँ गाइस, नॉट स्टार्ट्स विथ, मैं इसका इंडेक्स ऑफ करता हूँ। स्टार्ट्स गाइस मैं इसका आई थिंक गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, इंडेक्स ऑफ मैं करता हूँ गाइस, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ में गाइस I'll पास दिस वन, मैं सिंगल कोट में गाइस ये वाला कैरेक्टर पास कर रहा हूँ। गाइस कैन आई गो अहेड, कैन आई प्रिंट डायरेक्टली दिस वन, मैं system.out.println में लिख दो इसको, चलेगा ना? जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग गाइस। तो ये आई की जो गाइस इंडेक्स है, इसको इसकी इंडेक्स हमें प्रिंट करके देना चाहिए। तो ये मुझे इंडेक्स रिटर्न क्या कर रहा है गाइस? इट इज रिटर्निंग, ये S2 पे गाइस ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10। तो इसने आपको यहाँ पर 2 आई थे, इसने कौन से आई वाला इंडेक्स दिया आपको? इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वाले आई का इंडेक्स दिया, राइट एवरीवन? राइट, आपको फर्स्ट वाला आई नहीं चाहिए, आपको गाइस लास्ट वाला आई चाहिए। तो यहाँ पर आप इंडेक्स other than guys, rather than giving this last index guys index of के जगह पे आप कौन सा मेथड दे दो? specify the last index of। तो गाइज इसमें आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी दे सकते हो जो आपको देना है। सो गाइज अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ को अगर बोलूंगा तो ये लास्ट इंडेक्स ने मुझे रिटर्न क्या किया? 8। वाई गाइज? ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम आपका राइट हैंड साइड, सफिक्स से स्टार्ट करेगा, ओके? ऑलराइट गाइज, या फिर आप प्रीफिक्स से भी स्टार्ट करोगे तो ये इनिशियल चेक करेगा कि ये कैरेक्टर कितने टाइम रिपीट हो रहा है। जितने बार भी रिपीट होने दो गाइस, जो लास्ट वाला कैरेक्टर आएगा उसी का इंडेक्स आपको रिटर्न देगा, बिकॉज मेथड का नाम वही है लास्ट इंडेक्स ऑफ।
आप इसका लॉजिक देखना चाहते हो तो आप अगर कंट्रोल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इन्होंने लॉजिक दिया है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके, इसका गाइस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलता है जब लास्ट इंडेक्स ऑफ आप ये करते हो ना। ये इन्होंने जो गाइस कमेंट किया है द कोड काइंड ऑफ, आपको डिस्क्रिप्शन जो दिया है मेथड का, ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, कूल एवरीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस हियर? ये मेथड्स क्लियर है गाइस सबको? कैरेट, कॉनकैट, इक्वल्स, इक्वल, इग्नोर के, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, कंटेंट्स, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये मेथड सबको क्लियर है गाइस एवरीवन? गाइस दिस लास्ट, ये वाला मेथड क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पर आप इंटीजर में भी दे सकते हो, बट गाइस आई प्रीफर द कैरेक्टर टाइप का, सो इट विल गिव यू द इंटीजर टाइप का डेटा ही रिटर्न करेगा। ओके, सो दिस मेथड विल return us the index of last occurrence, right everyone? Last occurrence of character last occurrence of given character मैं बोल देता हूँ गाइस, given character, that's it। ठीक है गाइस, सो ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया मेथड का। एंड लेट मी गाइस, कैन आई गिव इट गाइस लाइक दिस? आपको समझ जाएगा ना लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? यू कैन ट्राई इट गाइस, आप मेरी तरह मत करो, आप एक डेटा टाइप लो, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का गाइस रिटर्न टाइप क्या है? डेफिनेटली द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। आप इंटीजर में डेटा स्टोर करो और उसको प्रिंट करके देखो, कर लोगे एवरीवन? हो जाएगा?